भगवान कृष्ण और भोलेनाथ की कथा। भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ शिव हिंदू धर्म के दो अत्यंत पूज्य और महत्वपूर्ण देवता हैं। इन दोनों की कथाएं, उनके उपदेश, गुण और उनके साथ जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों में गहरे रच बसे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का संबंध मुख्यतः विष्णु भगवान से है और वे प्यार, भक्ति, कृष्ण, धर्म और जीवन के उद्देश्य के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं भोलेनाथ शिव भगवान के रूप में ध्यान, तप, विनाश और सृजन के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों देवताओं की कथाएं अपने आप में कई प्रकार के दृष्टिकोणों और विचारों की गहरी समझ प्रदान करती हैं। उनका जीवन सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे उद्देश्य और मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है। उनके संबंध, विचार, उपदेश और कार्य क्षेत्र में संतुलन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 1. भगवान श्री कृष्ण का जीवन और शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महाभारत के काल में हुआ था, जब कंस नामक अत्याचारी राजा ने पृथ्वी पर पाप की वृद्धि के कारण श्री कृष्ण के जन्म के समय ही उन्हें मारने की योजना बनाई थी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका पालन पोषण वृंदावन में यशोदा और नंद के घर हुआ। भगवान कृष्ण का जीवन अनेक प्रकार की लीलाओं और अद्भुत घटनाओं से भरपूर था। कृष्ण का बाल रूप, कृष्ण का बचपन और बाल रूप विशेष रूप से प्रिय है। उनके बचपन की कई प्रसिद्ध लीलाएं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, माखन चोरी करना और कंस के अत्याचारों का प्रतिकार करना, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। माखन चोरी करने की लीलाओं ने उनके रूप, चातुर्य और आकर्षण को प्रदर्शित किया, जिससे वे नंदनी वृंदावन के बालकों के बीच सबसे प्रिय हो गए। कृष्ण और राधा। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में एक प्रमुख और गहरी शिक्षा प्रदान करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत और निराकार है। यह प्रेम केवल शारीरिक या भौतिक नहीं है, बल्कि एक उच्चतम आत्मिक और आध्यात्मिक प्रेम है। यह प्रेम दिखाता है कि भगवान और भक्त के बीच एक अटूट और शुद्ध संबंध कैसे हो सकता है। गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। गीता जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति, योग और धर्म के बारे में गहन शिक्षाएं प्रदान करती है। गीता के उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह समझाया कि हम सबका कर्म ही हमारा धर्म है और हमें बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने न केवल अर्जुन की मनोस्थिति को बदला, बल्कि संपूर्ण मानवता को कर्म, भक्ति और योग के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। कृष्ण का अवतार। भगवान कृष्ण का अवतार एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उनका अवतार इस धरती पर पाप का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। श्री कृष्ण ने अपनी जीवन लीलाओं और कार्यों से यह सिद्ध किया कि भगवान के आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान होता है और हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। 2. भोलेनाथ शिव का जीवन और शिक्षाएं। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ त्रिदेवों में शामिल हैं। भगवान शिव का रूप अत्यधिक रहस्यमय और कई अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ है। उनका जीवन, उनका तप और उनका मार्गदर्शन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। शिव का रहस्यमय रूप। भोलेनाथ का रूप बहुत ही भव्य और रहस्यमय है। उनका शरीर हमेशा 3 आभूषणों से सुशोभित रहता है: त्रिशूल, डमरू और नाग। त्रिशूल का प्रतीक है धर्म, अर्थ और काम, और डमरू का प्रतीक है संगीत और रचनात्मकता। उनके माथे पर चंद्रमा और गंगा भी स्थित हैं, जो उनकी विराटता और महानता को दर्शाते हैं। शिव और पार्वती की कथा। भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रेम कहानी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पक्षों में से एक है। पार्वती का भगवान शिव के साथ प्रेम और भक्ति की भावना न केवल एक आदर्श प्रेम कथा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और अंततः उनसे विवाह किया। शिव की भक्ति और ध्यान। भोलेनाथ विशेष रूप से उन भक्तों के प्रति समर्पित हैं जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं। वे उन भक्तों की इच्छाओं को तुरंत पूरा करने वाले देवता माने जाते हैं। यह उनके भोले और करुणामय स्वभाव को दर्शाता है। शिव के भक्त आमतौर पर उन पर विश्वास करते हैं कि भगवान शिव केवल सच्चे मन से भक्ति करने वालों को ही आशीर्वाद देते हैं।
शिव के पाशुपतास्त्र और योग शिव को योगियों के गुरु भी माना जाता है। वे आदि योगी हैं और संसार के पहले योगी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने योग के माध्यम से संसार को जीवन के सही मार्ग की दिशा दी। पाशुपतास्त्र जो भगवान शिव के पास है, एक महान अस्त्र है जो प्रलय काल में उपयोग किया जाता है। शिव और तांडव, भगवान शिव का तांडव नृत्य एक अत्यंत पर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब भगवान शिव ने उनकी सहायता की थी। भगवान शिव के समर्थन ने कृष्ण की शक्ति को और भी प्रकट किया। शिव भक्तों के लिए भी कृष्ण का संदेश यह है कि भगवान कृष्ण ने भक्तों को यह सिखाया कि भगवान की भक्ति के माध्यम से हर देवता की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 4. निष्कर्ष, भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों ही मानवता को जीवन जीने की एक सच्ची राह दिखाते हैं। जहां भगवान कृष्ण अपने कार्यों के माध्यम से हमें कर्म, भक्ति और योग के सिद्धांत सिखाते हैं, वहीं भोलेनाथ शिव हमें शांति, ध्यान और सृजन और विनाश के अद्वितीय चक्र की समझ देते हैं। दोनों देवताओं का आदर्श और उनके जीवन का संदेश यह है कि जब तक हम सच्ची भक्ति, सच्चे कर्म और सच्चे उद्देश्य से जीवन जीते हैं, तब तक हम आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। कृष्ण और शिव दोनों ही देवता हमें इस धरती पर जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझ